हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक का सेकंड पार्ट, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक। हमने पिछली क्लास में सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा, जिसे हम सिंपल कैश बुक बोलते हैं। आज हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये मैंने कैश बुक की लाइनें खींच ली है, लेकिन देखने में देख रहे हो अलग से कैश बुक लग रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अमाउंट में मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अमाउंट को। देखो, अब ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। जिस तरह से हम सिंगल कॉलम कैश बुक में आने वाले अमाउंट्स को डेबिट में लिख रहे थे और जाने वाले अमाउंट्स को क्रेडिट में लिख रहे थे, सेम इसमें भी वैसा ही करेंगे, लेकिन यहां पर आपके कॉलम दो हो जाएंगे। और वो दो कौन से? कैश तो पता है, देखो अमाउंट को मैंने दो पार्ट किया, एक कैश और दूसरा बैंक, क्योंकि बैंक भी हमारा कैश की तरह ही ट्रीट किया जाता है। आजकल तो तुम देख रहे हो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम बैंक से करते हैं भाई। सारा यूपीआई वॉलेट्स आजकल आप यूज करते हो सब बैंक से। वैसे तो नॉर्मली तुम्हारी बुक्स में चेक्स वगैरह का यूज है, क्योंकि यूपीआई वगैरह अभी बुक्स में अपडेट नहीं हुए हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम क्या करेंगे, एक पेमेंट, भाई पेमेंट होगा इधर, रिसिप्ट होगा तो इधर। बस अब इतना ध्यान रखना है, जो बैंक में पैसा आएगा, भाई कैश में पैसा आता था यहां लिखते थे, बैंक में आता था यहां लिखते थे। अब कैश से जाता था यहां लिखते थे, बैंक से जाएगा तो यहां लिखेंगे। सेम ट्रीटमेंट, पैसा आ रहा है इधर, कैश में आ रहा है तो कैश में, बैंक में जा रहा तो बैंक में। ओके, अब मैं ये कौन सी है, इसीलिए हम इसको ना डबल कॉलम कैश बुक में लिखा, ये हम कहें डबल कॉलम कैश बुक कहेंगे। ओके, ये है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक ऑफ राम श्याम मोहन, जो भी लिखना है। ओके, चलिए हम कुछ ट्रांजेक्शन के थ्रू उसको आते हैं। कई ट्रांजेक्शन आपको परेशान करते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने डेट डाल दी 2022। इधर हम 2 लिखेंगे और इधर बाई लिखेंगे, पुराना सेम सब कुछ। अब सबसे पहले या तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है पुराना, अब मान लीजिए पुराना बिजनेस चल रहा है, बैलेंस आ गया तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस ब्रोट डाउन अप्रैल 1। अब अप्रैल 1 में मैंने बैलेंस ब्रोट डाउन कर दिया, तो कैश का बैलेंस है वो कैश में लिख लिया, 50,000 कैश का बैलेंस है, मैंने 50,000 कैश में लिख लिए। और देखो इसमें एक एडवांटेज और है, ये बैंक के बैलेंस के लिए आपसे अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि आप यहां लिखे टू बैलेंस ब्रोट डाउन और बैंक का लिखे, नहीं, डेट भी यही रहेगी और लाइन भी यही रहेगी, बस अब बैंक का बैलेंस आप यहां लिख दें। बैंक में हमारे 1,50,000 रुपीज, वो हमने लिख दिया। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना है यहां पे, यदि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है या क्रेडिट में है, ऐसा हो सकता है कि कैश का डेबिट में आ जाए और बैंक का क्रेडिट में आ जाए, तो फिर हम यहां पे भी लिखेंगे, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और बैलेंस बैंक में बैलेंस लिख देंगे। अगर ओवरड्राफ्ट है या क्रेडिट लिखा है तो वहां पे ऐसा हो सकता है। कैश का कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, कैश का हमेशा डेबिट ही होगा। ओके, बैंक का हो सकता है, इसलिए हम वहां लिख सकते हैं। चलिए, इसमें हम नहीं ले रहे। अब करते हैं कुछ एंट्री। सबसे पहले अप्रैल 2, सबसे पहले हमने मटेरियल बेचा, तो मटेरियल बेच के पैसे आएंगे ना, तो ऐसा हो सकता है कुछ कैश आ जाए, कुछ चेक आ जाए, और उस चेक को हमने बैंक में भी डिपॉजिट करना होता है, तो ध्यान दिए गए। सबसे पहले तो हमने किया टू सेल्स, और सेल जब हमने किया
तो हमारे कुछ पैसे 20,000 तो कैश मिल गया, हमने कैश में लिख दिया, और 30,000 का चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया या हमने यहां पे लिख दिया। अच्छा ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है, यहां पे मैं अभी क्लियर कर देता हूं, हमें चेक मिला, हमने मटेरियल सेल किया, इतना कैश मिला, इतना चेक मिला, तो हमने चेक में लिख दिया, बैंक में लिख दिया। यदि आपको, जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यदि आपको आने वाले 2-3 एंट्रीज में आगे क्वेश्चन में कहता है कि वो वाला चेक, जो भी चेक हमने ये मिला आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम उसको यहां पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चेक बैंक में नहीं गया था इस डेट पर, तो नहीं लिखेंगे। जब ये बैंक में जाएगा तब लिखेंगे। ओके, और यदि अभी मिल रहा है, सीधा अभी ये मिला, आपने चेक कैश मिला कैश में, और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो सीधा बैंक में डाल देंगे। ओके, चलिए ये पैसे आपको मिल गए। फिर हमने परचेज किया अप्रैल 4 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट हमने परचेज कर लिया, परचेज बाय चेक, तो चेक से हमने पेमेंट किया और उसको दे दिए 30,000 रुपीज, 40,000 रुपीज हमने चेक से पेमेंट कर दिया, ये लीजिए क्योंकि चेक से गया है। फिर हमने 7 सैलरी पे की बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट सैलरी पे किया आपने, सैलरी पे किया 8,000 रुपीज, वो कैश से पे किया तो कैश में लिखा। फिर हमने बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया बाय चेक 2,000 रुपीज, ये लीजिए। ओके, तो अगर आप कैश से पे कर रहे हो कैश में लिखेंगे, चेक से पे कर रहे हो बैंक में लिखेंगे क्योंकि जा रहा है। उसी तरह से कैश आ रहा है कैश में, जा रहा है डेबिट में, क्योंकि यहां पे तो आ रहा है कैश, चेक आ रहा है तो बैंक में, और कैश आ रहा है तो कमीशन अकाउंट, कमीशन मिला हमें कमीशन कैश में मिला तो 5,000 रुपीज मिला, हमने कैश में लिख दिया, बैंक में हमने 10 लगा दिया। अप्रैल 12। अब हमें इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलाउड बाय बैंक, बैंक में जो हमारा पैसा जमा होता है बैंक हमें उस पर ब्याज देता है, तो हमारे घर तो देने आएगा नहीं, वो क्या करेगा, वो आपके हमारे खाते में जो भी हमारा अकाउंट बैंक में होता है उसको जमा कर देगा। तो हमें तो पैसा मिला, बढ़ा तो ब्याज, तो हम यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन, खाली इंटरेस्ट बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, और ये पैसा कहां बढ़ा, बैंक में, तो हम बैंक में ही लिखेंगे इसको, ये लीजिए। ओके, अब हम आते हैं इस कैश बुक की सबसे स्पेशल एंट्री पर, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। हमारी 2 जेब होती हैं, एक कैश बुक एक पासबुक। कैश बुक ये, पासबुक वो जो बैंक है, यानी कि कैश और बैंक। हालांकि बैंक हमारे पास नहीं होता, लेकिन बैंक में पैसा तो हमारा ही पड़ा है ना, इसलिए वो दोनों हमारे ही है। भाई कैश से मैं किसी को पैसा दूं और चेक से दूं तो वो बैंक से चला जाएगा, तो ऑपरेट तो मैं ही कर रहा हूं। तो यदि हमारा इस जेब से इस जेब में पैसा जाए और इस जेब से इस जेब में जाए तो वो हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होता है। यानी कि यदि मैं बैंक से निकाल लूं पैसे, भाई नहीं हो, सारे पैसे खर्च हो गए मेरे यहाँ के, मेरे यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, अब मुझे पैसों की जरूरत है तो क्या करूंगा, जो बैंक में पैसे वहां से निकाल के लाऊंगा, तो बैंक में से पैसे निकाले और कैश में रख लूंगा, जब जैसे जरूरत होगी खर्च करता रहूंगा, इसलिए लाके कैश में रख लूंगा। या फिर कई बार इकट्ठे पैसे हो गए, काफी सारे इकट्ठे सारे पैसे आ गए, अरे इतने ज्यादा पैसे रखने सही नहीं है, चलो एक काम करते हैं, कुछ पैसे बचा के बाकी सारे बैंक भेज देते हैं, तो बैंक में जमा करूंगा, तब क्या करूंगा, कैश से निकालूंगा और बैंक में जमा करूंगा। क्यों, जाने का रास्ता ये, आने का रास्ता ये।
तो इसे हम कॉन्ट्रा कहेंगे, बैंक से कैश में लाना और कैश से बैंक में। तो देखिए पहले मैं बैंक से निकाल रहा हूं, बैंक से निकाल रहा हूं ऑफिस यूज के लिए। तो देखिए अभी मैंने इसको एंड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। अप्रैल 15 में मैंने 10,000 रुपए बैंक से निकाले, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अगर खाली ऑफिस यूज नहीं भी गएगा तो एक ही बात है। तो मेरे बैंक से निकल गए, बैंक से गए, यहां मैंने बैंक में लिख दिए, ये लो जी। अब बैंक से तो गए, 15 तारीख गए कहां, कैश में आ गए, मैंने कैश में ऐड कर लिए। ठीक है, अब ये यहां आने का रास्ता, बैंक से गए और कैश में आ लिए। डेट आ गई हमारी अप्रैल 15। अब ये लिखना क्या है, हमें लिखना क्या है, ये तो आपको मालूम है। ये बैंक लिखा तो यहां पे मैं बाय बैंक तो लिख नहीं सकता, है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गया कहां, कैश में गया। ये पैसा आया कहां से आया, क्योंकि ये बैंक कैश में लिखा है, ये कैश के कॉलम में, तो यहां कैश तो लिख नहीं सकता, यहां लिखूंगा टू बैंक। ओके, और क्योंकि ये एंट्री दोनों तरफ आई है इसलिए इसको लिखेंगे सी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को ये शो करेगा, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए। ओके, अब हम बात करते हैं, इसके बाद मैंने बैंक से फिर से पैसे निकाले, बैंक से फिर पैसे निकाले, लेकिन अब की बार बिजनेस के लिए मैं नहीं लाया, यहां नहीं लाया ऑफिस में, वो मैं घर के खर्चे के लिए लिया। प्रोपराइटर निकाल सकता है, मालिक हूं, घर पे भी खर्चा जरूरत पड़ेगा, तो मैं वहां से पैसे निकाले और घर के खर्चे के, तो घर के खर्चे को क्या कहते हैं, पर्सनल यूज को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो मैंने ड्रॉइंग लिखा, डेट आ गई हमारी 16 और यहां लिखा बाय ड्रॉइंग्स। पैसे तो निकाले, मैंने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि यहां पे देखो या बैंक या कैश, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि ये बैंक पैसे कैश में नहीं आ रहे, बिजनेस के कैश में नहीं जा रहे ना, ये कहां जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। ठीक है, और ये कॉन्ट्रा भी नहीं है, कॉन्ट्रा तब होती जब कैश बैंक से कैश में आती, ये एंट्री नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद मैंने पेमेंट किया, फिर से पेमेंट किया, तो स्टेशनरी, अब स्टेशनरी में मैंने खर्च कर दिए 500 रुपीज कैश में, मैंने कैश में लिख दिए, ये लीजिए। अब एक एंट्री, मैंने 2 एंट्री बताई, अब एक एंट्री और बताता हूं कॉन्ट्रा की। ये थी बैंक से निकाल के कैश में लाना। अब कैश से बैंक में भी तो जा सकता है, मेरे को जरूरत है भाई, जो पैसे फालतू जरूरत नहीं, जितना एक्स्ट्रा भेज दो, जितने भी डिपॉजिट किए, तो मैंने अब की बार कैश से निकाल के बैंक में, यानी कि बैंक में डिपॉजिट किए। तो क्या कर रहे हैं, अप्रैल 20 बाय, क्या लिखूं, कहां से गए, कैश से गए, कैश से 15,000 रुपीज गए, निकल गए, कहां गए, बैंक गए, तो बैंक में ऐड कर दिए, यानी कि इधर ये लो जी बैंक में। और लिखा क्या, फिर वही बात, कहां लिखा ये, कैश में, तो क्या लिखूं, कैश तो लिख नहीं सकता, बाय बैंक। ये कहां लिखा है, बैंक में, तो यहां में क्या लिखूं, कैश अकाउंट। और ये एंट्री है कॉन्ट्रा, ये लो जी कॉन्ट्रा। अरे सर आपने, कई बार बच्चा, सर आपने तो आगे ऊपर नीचे कर दी, हाँ भाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये आमने सामने आना चाहिए, जैसे ये आ गया, नहीं, अरे यहां जगह खाली थी तो यही करेंगे। सेम रो में आना जरूरी नहीं है, वो डेट के अकॉर्डिंग चल रहा है।
ये यहां गया, ये यहां गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉन्ट्रा एंट्री सामने आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अब हमने फिर से सेल्स किया, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हो गया हमारा 50,000 कैश में, ठीक है, 25,000 हमने और कुछ पेमेंट किया चेक से, बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये एंट्रीज आपको आती हैं, ये एंट्रीज आपको आती है, सेम वही है, बस इतना इसमें मेन एंट्रीज को आपको ध्यान रखना है, इन दो एंट्रीज को जो मैंने बताया, ये कॉन्ट्रा एंट्री, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज को, क्योंकि इसमें उससे अलग जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री है, बाकी आपका सेम वही है, बिल्कुल आसान। अब मैं आपको टोटलिंग करके दिखा देता हूं, ठीक है, चलिए जी टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग करिए बच्चों। आपको तो पता है मेरी टोटलिंग, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से कैलकुलेशन करें, वरना मैं तो गलत कर दूंगा। तो अब हम टोटलिंग कर रहे हैं। हाँ बच्चों, हो गया कैलकुलेशन? देखो भाई, मेरे से गलत हो जाते लेकिन फिर भी मैंने करने की कोशिश की है। ये 1,35,000 आया और इधर का जो आया है वो 23,500, तो ये ज्यादा है, इसी को मैंने यहां लिखा 1,35,000, और इस 135 में से ये 23,500 माइनस किया तो 1,11,500 बचा, चेक कर लेना। अब इसको टोटल करते हैं तो 180, 195, 199, ये हमारा 1,99,000 आया, इधर का 42, 52, 59 आ रहा है, तो ये कम आ रहा है, यही ज्यादा लिखेंगे क्योंकि बैलेंसिंग करने का तरीका हमने आपको पहले कई सारे वीडियो में सिखाया है। तो अब इसमें से 199 में से ये 59 माइनस किया तो ये आ गया 140, ये हमारे बैलेंसेस आ गए। अब हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और किस डेट में? लास्ट डेट ऑफ द मंथ, यानी कि अप्रैल की 30, और इसको नेक्स्ट मंथ यानी कि मई 1, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन दोनों बैलेंसेस को ले आइए, 1,11,500, 1,40,000, और ये मैंने कर दिया क्लोज। क्यों? अब ये बैलेंस अगले मंथ के लिए कंटिन्यू करेगा। ओके बच्चों, तो ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक हुई। इसमें आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज को बहुत ध्यान से समझ लेना है, यही क्वेश्चन को गलत कराती है। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी एंट्री में आ रही हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, सो दैट आई कैन इंप्रूव, बट ओके आई कैन इंप्रूव, और मैं आपके बाकी सवालों का जवाब दे सकूं। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।